अध्याय 10 उद्योग विनिर्माण का जीएसडीपी में भागीदारी 2025-26 स्थिर भाव 61,40,123 लाख योगदान 18.86%। प्रदेश में लागू प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ क्रम नीतियाँ समयावधि विशेष। पहला ऑटोमेटिव नीति 2012-2017, फिर दूसरा कृषि एवं साख प्रसंस्करण नीति 2012-2019, फिर तीसरा ग्राम उद्योग नीति 2016-2021, फिर चौथा सौर ऊर्जा नीति 2017-2027 और नवीनकरण ऊर्जा नीति 2002। पाँचवा लॉजिस्टिक नीति 2018 से 2023, प्रदेश की पहली लॉजिस्टिक नीति। छठवां महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028, प्रदेश की पहली महिला उद्यमिता नीति। सातवां औद्योगिक नीति 2024 से 2030, प्रदेश की छठी औद्योगिक नीति। छठी औद्योगिक नीति 2024 से 2030 लागू 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030। उद्घाटन 14 नवंबर 2024। विमोचन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। लक्ष्य समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना। उद्देश्य औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उन जिलों एवं विकास खंडों में अधिकतम आर्थिक और औद्योगिक विकास के माध्यम से अधोसंरचनात्मक व्यवस्था, प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना। उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिसके तहत इन शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली, उद्योग लगाने के लिए ज़मीन मुहैया करवाने पर दिया जाएगा। इस हेतु राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास निगम एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ अनुबंध कर संभाग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर अथवा कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु की सहायता ली जाएगी। छठवीं औद्योगिक नीति 2024 से 2030 मुख्य बिंदु। पहला, राज्य में अब तक 5 औद्योगिक नीति क्रमशः 2001 से 2006। यह औद्योगिक नीति दिनांक 31 अक्टूबर 2006 को मूलतः निर्धारित तिथि से पूर्ण दिनांक 31 अक्टूबर 2004 को समाप्त की गई। 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019 तथा 2019 से 2024 लागू की गई है। दूसरा, राज्य में वर्तमान में 56 औद्योगिक क्षेत्र नवंबर 2024 तक स्थापित है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकास खंडों का 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 विकास खंड 10, समूह 11 61 विकास खंड, समूह तीसरा 75 विकास खंड। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमों को सामान्य उद्यम, थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, कॉरिडोर उद्यम, कोर सेक्टर उद्यम एवं अपात्र उद्यम विशिष्ट श्रेणियों के उद्यम के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चौथा, राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है को जमीन, बिजली, पानी एवं सुविधा में छूट दी जाएगी। पाँचवा, नक्सल प्रभावित और कमजोर वर्ग तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे। उन्हें भी उद्योग लगाने पर नई सुविधा में छूट मिलेगी। छठवां, राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये की ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया है। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादकों जैसे कि स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। आठवां, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME को लेकर पहली बार नई औद्योगिक नीति में सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया। नौवां, इस नीति में यंग
एंटरप्रेन्योर को लोन देने का नियम भी बनाया गया है। युवाओं को अपना स्वयं और व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में शिक्षित युवा बेरोजगार अनुदान वार्षिक आर्थिक सहायता के साथ ऋण देने का प्रावधान है। 10वां राज्य में फिल्म उद्योगों के विकास हेतु नवीनतम फिल्म निर्माण स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति प्रावधानित अनुसार किए गए निवेश की मात्रा के अनुसार सामान्य श्रेणी के उद्योग हेतु प्रावधानित है। राज्य के मूल स्थानीय निवासियों को नव स्थापित उद्योगों में आरक्षण औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम को राज्य के मूल निवासियों की स्थायी योजना में रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।